अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। मुझे आज जो है हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 को देखते हैं। ओके, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और पेंट पे चलते हैं। पेस्ट, ओके डन। ये हमारा पेज आ गया, इसको पढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी हो गया। ओके, तो बेटा हमारा टेबल है, चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास, जिसके अंदर डेटाबेस डिजाइनिंग के एतबार से हम चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंदर डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेप टू इन्वॉल्व डेटाबेस इन्वॉल्व इन एनालिसिस एंड स्टेज वाइल डिजाइनिंग अ डेटाबेस। इन्हीं कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करने के बाद हम डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स हैं बच्चे, हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है, और सीखेंगे। सबसे पहले आता है एनालिसिस करना, ठीक है। एनालिसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम इज नॉन एज एनालिसिस। देखो बेटा, जब हम कोई डेटाबेस क्रिएट करने जाते हैं, डेटाबेस क्रिएट करने का मतलब है कि किसी सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटीज उसको डिज़ाइन करना या उसे डेवलप करना, ठीक है। ये नहीं, अगर आपकी डेटाबेस अच्छी होगी तो आप अपने जो फंक्शन हैं सॉफ्टवेयर के, वो आप बेहतर फीचर्स हैं वो आसानी से बेहतर अंदाज बना सकते हो। अगर डेटाबेस ही ठीक से नहीं बनी हुई तो फिर आप उसके फीचर्स क्या बनाएंगे, ठीक है, वो ऐसा मुमकिन नहीं है फीचर में बनाए जाए। तो हम पहले क्या करते हैं कि एनालिसिस करते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग सिस्टम का, ठीक है। देखो बेटा, जब कोई ऑनलाइन सिस्टम बनाया जाता है तो वो पहले ऑफलाइन काम कर रहा होता है और बाद में उसे ऑनलाइन बनाया जाता है, यानी ऑनलाइन उसे कन्वर्ट किया जाता है। मोस्ट 99% यही होता है कि हमारे पास ऑफलाइन सिस्टम चल रहा है, हम उसे आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, ऑफलाइन को स्टडी करते हैं डिटेल में कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, ठीक है। और द बेसिक पर्पस ऑफ द एनालिसिस इज टू नो व्हिच एक्टिविटीज आर परफॉर्म टू द करंट सिस्टम। जैसे वो बता रहा है कि करंट सिस्टम के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही होती हैं, उनको हम डिटेल से पहले स्टडी करते हैं, ठीक है। द एनालिसिस आल्सो डिटरमाइन व्हाट शुड बी टेक प्लेस इन अ न्यू सिस्टम। और नई सिस्टम के अंदर क्या कुछ हम कर सकते हैं, वो सारा कुछ हम इसके अंदर स्टडी करते हैं, इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट फेज होता है एनालिसिस करना। एनालिसिस के बाद आ जाता है बेटा हमारे पास फिजिबिलिटी स्टडी। बेटा ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, फिजिबिलिटी स्टडी, ठीक है। तो इसको ना आप स्किप नहीं करेंगे किसी भी सूरत के अंदर, ये नहीं आप इसको याद कर नहीं करना है फिजिबिलिटी स्टडी को, इस पॉइंट को, ठीक है। तो फिजिबिलिटी स्टडी क्या होती है? फिजिबिलिटी स्टडी इज आल्सो कॉल्ड प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। इसको प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी कहते हैं, ये वर्ड आपको याद रखना है, ठीक है। इट कंडक्ट टू इन्वेस्टिगेट द रिक्वायरमेंट या रिक्वायर्ड डेटाबेस सिस्टम, कि हम इसमें स्टडी करते हैं कि भाई जो हम डेटाबेस बनाने जा रहे हैं उसमें किस तरह की डेटाबेस हमें रिक्वायर है। इट डिटरमाइन वेदर द प्रोसेस सिस्टम इज अफोर्डेबल, पॉसिबल एंड एक्सेप्टेबल। बेटा ये तीन चीजें जो है ना बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल होती हैं जब हम कोई डेटाबेस क्रिएट कर रहे होते हैं। पहला अफोर्डेबल, कि जो बंदा हमारे से सॉफ्टवेयर बनवाना चाहता है या जो बंदा ही हमारे से डेटाबेस क्रिएट करवाना चाहता है, क्या वो उसे अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा ना हो कि बंदा मेरे पास आता है और वो सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए मुझे बताता है सर मुझे ना ये फीचर चाहिए, मैं कहता हूँ ठीक है भाई आपका ना ये काम 10 लाख रुपए में होगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 10 लाख रुपए में होगा। वो बंदा कहता नहीं सर मैं तो सिर्फ 10,000 रुपये कर सकता हूँ। तो अब 10 लाख कहाँ और 10,000 कहाँ, इन दोनों को कंपेरिजन ही नहीं है। तो पहली चीज क्या है, आप उसकी फिजिबिलिटी स्टडी देखते हैं, ये आप उसकी अफोर्डेबिलिटी देखते हैं कि ये अफोर्डेबल है या फिर नहीं। फिर देखते हैं पॉसिबिलिटी, कि ये जो सिस्टम बनवाना चाहता है क्या वो पॉसिबल है या फिर नहीं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। मैं सॉफ्टवेयर में था और काम कर रहा था और वहां पर एक शख्स आता है हमारे पास और हमें बताता है सर मुझे ना कीबोर्ड बनवाना है। कीबोर्ड से मुराद स्पेशल कीज हैं, जैसे पियानो कीबोर्ड होता है ना, वैसा कीबोर्ड बनवाना है कि मैं कीबोर्ड से कीज दबाऊं, ABC की वर्ड दबाऊं और उसमें से ए दबाने पे ये वाली साउंड आनी चाहिए, बी दबाने पे ये साउंड आनी चाहिए, सी दबाने पे ये साउंड आनी चाहिए और कम्बिनेशन के साथ ये साउंड आनी चाहिए। वो मुझे साउंड बनवाना चाह रहा था, कीबोर्ड बनवाना चाह रहा था। हमने उससे पहले तो हमें कर ली कि हाँ यार ये इजी काम है, बना देंगे। फिर हमें पता चला नहीं, क्योंकि वो हमारा ना उससे वो जिस सॉफ्टवेयर में मैं काम करके वो जरा मजहबी कल्चर है उनका थोड़ा सा, तो वो हमारे ना उन्होंने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करने से जरा मना कर दिया। आसान प्रोजेक्ट था, अच्छा खासा पे कर रहा था वो बंदा, लेकिन हमने उसे लेने से इनकार कर दिया। लेकिन इनकार तो चलो हमने कर दिया, लेकिन हमने उससे पूछा कि यार ये क्या चीज़ है, क्या हुआ है, कौन क्या चाहते हैं। ऐसा कोई म्यूजिशियन भी हमने सियालकोट में नहीं देखा जो आप जैसा काम लेके आए। उन्होंने फिर बताया कि सर मेरी PhD है म्यूजिक के अंदर, ठीक है,
और मैं म्यूजिक क्रिएट करता हूँ और ऐसा म्यूजिक क्रिएट करता हूँ जिसको सुनने के बाद टेस्ट क्रिएट होते हैं, यानी जुबान के अंदर जायके पैदा होते हैं। हमें वो ज़्यादा वो जो सब क्यूरियोसिटी हुई कि भाई ये क्या चीज़ है, नई चीज़ सुनी थी, कानों से सुनते हैं और मुंह में टेस्ट पैदा होते हैं। खैर, तो फिर हमने जब होमवर्क किया उसके ऊपर, हमने प्रोजेक्ट तो नहीं बनाया लेकिन हमने उसके ऊपर होमवर्क जरूर किया। तो होमवर्क किया तो वाकई पता चला कि सुनने से भी टेस्ट पैदा हो सकते हैं। तो आप यूट्यूब पे जाएं और सर्च करें कि विच सॉन्ग या विच म्यूजिक आर कैन क्रिएट द साउंड्स या टेस्ट इन माउथ, यानी जो टेस्ट क्रिएट करने वाले जो म्यूजिक है ना वो आपको मिलेंगे। वो एक ही म्यूजिक है और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। खैर, अगर दिल किया तो सर्च कीजिएगा, ना किया तो ना कीजिएगा, कोई मसला भी नहीं है, ठीक है। मैं बस आपको बता रहा था कि वो एक्सेप्टेबल पॉसिबल है नहीं। खैर, ये टेस्ट वाला जो मामला है वो पॉसिबल था, लेकिन कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आते हैं जो पॉसिबल नहीं होते। जैसे एक शख्स मेरे पास हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर एक बंदा आया हुआ था, उसका कहना था कि सर मुझे सॉफ्टवेयर बनवाना है जो मुझे वेदर फॉरकास्टिंग करके दे, यानी मौसम के हालात बताया। अगर हमने कहा ठीक है, आपको हार्डवेयर कंपोनेंट्स मिलेंगे, वो आप जगह जगह पे इंस्टॉल कर दें, वहां से मौसम की आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कहते नहीं सर, मैंने हार्डवेयर कंपोनेंट इंस्टॉल नहीं करने, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे वेदर की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो ये नामुमकिन वाली बात है। फिर आता है एक्सेप्टेबल, कि जो हम बना के दे रहे हैं क्या वो बंदा उसे एक्सेप्ट कर भी रहा है कि नहीं। जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, वो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स बना देता हूँ, ठीक है। अगर सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स है तो कोई बंदा उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो फिर वो कोई बंदा उसे चलाएगा भी नहीं, ठीक है। तो जो हमें बनाना होता है वो एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए, ठीक है। There is also determine the area of the project that should be start first, should be started first। कि बेटा जो हमारा जो एरिया है ये हमें ना अपने रोड मैप जिसको आप कहते हो वो हमें डिफाइन कर लेना पड़ता है वहाँ पे, ठीक है। कि रोड मैप क्या है, हमें किस स्टेप से गुजरना है, सारा कुछ फिजिबिलिटी उसकी चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद स्पेसिफिक फंड इज एलोकेटेड आफ्टर द प्रोजेक्ट इज सिलेक्टेड, कि जब हम प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं कि हाँ हमें ये प्रोजेक्ट बनाना है, इस हमारी कंपनी ये सॉफ्टवेयर बनाएगी, तो फिर हम क्या करते हैं उससे फंड ले लेते हैं, नहीं जिसको हम सारा अल्फाज में एडवांस कहते हैं, ठीक है। अब प्लानिंग इज डन फॉर पार्टिकुलर इम्प्लीमेंट फॉर द प्रोजेक्ट, कि बेटा फिर हम अपने प्रोजेक्ट की जो प्लानिंग है वो जो रफ प्लानिंग होती है वो वहाँ पे हम कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है द प्रॉपर मार्केट एनालिसिस इज आल्सो कंडक्ट अलोंग विद ऑल दीज एक्टिविटीज, और इन सारी एक्टिविटीज के साथ हम मार्केट को भी देखते हैं। मार्केट देखने से क्या मुराद है, जब हम उसको बंदा सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए आता है तो हम उससे उतने ही पैसों की डिमांड करें जितने की बाकी करते हैं, यानी उससे मिलती जुलती हुई अमाउंट हम डिमांड करते हैं। ऐसा ना हो कि एक सॉफ्टवेयर की कीमत हमारे यहाँ पे 10,000 रुपये और मैं उससे 10-20 डबल से भी ज्यादा, यानी 50,000 रुपये मांगू, ठीक है। तो हमें ना उसकी वो देखनी होती है कि इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, यानी मार्केट प्राइस क्या चल रही है इसकी, मार्केट में क्या वैल्यू है इसकी, ठीक है। फिर आता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। अब देखते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होता है। बच्चे ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज कंडक्ट टू कलेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, कि ये जो प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, यानी हमें क्या क्या जरूरत पड़ सकती है इस प्रोजेक्ट को बनाते हुए। बाजू का तो हमें टीम की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है, नई मेंबर्स की जरूरत पड़ती है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी जिसका हमें नहीं पता होता, या फिर ऐसी कोई डिमांड आ जाती है जिसके लिए बंदा हायर करना पड़ जाता है, या डिजाइनिंग की ऐसी डिमांड आ जाती है तो बंदा हायर करना पड़ जाता है, ठीक है। तो बड़े बड़े अजीब गरीब से प्रोजेक्ट आते हैं। लास्ट में हमारा जो मेरे लिए अजीब प्रोजेक्ट था वो ये था, एक बंदा हमारा उस प्रोजेक्ट लेके आया था, सर मुझे ऑनलाइन शॉप बनानी है, ई कॉमर्स साइट, बड़ी सारी बनती है, कोई मसला नहीं है। नहीं सर मुझे सारा डिजाइन 3D में चाहिए। ये बंदा जैसे विजिट करता है 3D इमेज के अंदर, वैसे जो है ना मुझे चाहिए। तो हमने उसे कोरा इनकार किया उस टाइम तो, कि भाई ऐसा मुमकिन नहीं है कि 3D के अंदर हम अपनी वेबसाइट डिजाइन कर दें। लेकिन ऐसा हमने उसके बाद एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था, बड़ा मजे का था, बहुत टाइम लगा उसमें लेकिन मजा आया काम करने का उसमें, ठीक है। तो हमें भी रिक्वायरमेंट पहले देखनी होती है कि हम ये कर भी सकते हैं कि नहीं। रिक्वायरमेंट इंक्लूड द पॉसिबल इनपुट डेटाबेस एंड रिक्वायरमेंट फंक्शनैलिटीज जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि फंक्शनैलिटीज हम ऐड कर रहे हैं, क्या वो हम कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। द यूजर डिस्क्राइब द रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देयर प्रॉपर प्रपोज सिस्टम, कि बेटा वो जो यूजर होता है वो अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं। जैसे मैंने बताया कि 3D वाला डिजाइन यूजर को रिक्वायर था, तो वैसे ही जो रिक्वायरमेंट है वो लिख ली जाती है सारी। उसके बाद हम चलते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग के पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट को प्लान करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 के अंदर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है, द कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग और शेड्यूल शुड बी डेवलप्ड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट सक्सेसफुली। जब हमें किसी प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करना होता है तो उसकी प्लानिंग बहुत जरूरी होती है।
प्लानिंग के अंदर बेटा वैसे ना हम जो प्लानिंग करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम टाइम के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि इस प्रोजेक्ट को इतनी देर में हमने खत्म करना है, या इस पार्ट को जैसे एडमिन साइड को इतनी देर में खत्म करना है, क्लाइंट साइड को इतनी देर में खत्म करना है, डेवलपमेंट इतनी देर में खत्म करनी है, इसकी जो कोडिंग फेज है वो इतनी देर में खत्म करना है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग इसको लेकर चलते हैं। तो ये प्लानिंग कहलाती है हमारी, ठीक है। फिर आता है डेटा एनालिसिस करना। डेटा एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप टू एनालाइज द वाइल डिजाइनिंग का डेटाबेस। जब डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो हम उसको ना एनालाइज भी करते हैं यही बनाने के बाद कि उसको कैसी है, ये इसमें कोई गलती तो नहीं है, ये तमाम तरह चीज़ों में लिखी जाती है। जैसे डीएफडी क्रिएट की जाती है, टेबल्स क्रिएट किए जाते हैं, ये तमाम तरह चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं, ठीक है। तो बच्चे ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने सिर्फ पढ़ा है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस, ठीक है। ये स्टेप्स हमने पढ़े हैं, बस मैं कह सकता हूँ कि हमने सिर्फ स्टेप्स पढ़े हैं, ठीक है। मैं ज़रा नेक्स्ट पेज एक दफ़ा देख लूँ। जी ठीक, अब मॉडलिंग वाला टॉपिक है तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे इंशाल्लाह।